नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 का खास प्रोग्राम IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बिन पानी सब शून्य। जी हाँ, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि बकसवाहा क्षेत्र के बीरगढ़ और कुही गांवों में भीषण जल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रोजाना भारी परेशानी झेलने को मजबूर है। नल जल योजना की पाइपलाइन टूटने से 4 महीने से पानी सप्लाई ठप है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। प्रशासन ने नोटिस जारी कर जल्द पानी सप्लाई बहाल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि पिछले 4 महीने से जो ग्रामीण वो लगातार इस समस्या का सामना कर रहे हैं, पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। तब प्रशासन की आंख क्यों नहीं खुली, इसी को लेकर चर्चा करेंगे, जवाबदेहों से जवाब भी मांगेंगे। लेकिन फिलहाल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। वो यहाँ के ठेकेदार भी है, इंजीनियर भी हैं। उनकी JCB के द्वारा यहाँ जनवरी माह में लाइन तोड़ दी गई। उसके बाद उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। लगातार हम लोग ग्रामवासी CM हेल्पलाइन और प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। गर्मी की भीषण समस्या है। सभी ग्रामवासी 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी ला रहे हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। इसकी ओर किसी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता तो हम ग्रामवासी कलेक्टर और अन्य उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित करेंगे। लगभग 3 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी लाना पड़ता है। शिकायत की कई बार इन लोगों से, शिकायत की जल निगम से, L3 वालों से, लेकिन उन्होंने आजकल कह के उन्हें सुधार करने का कोई चांस ही नहीं दिया है, ना सुधार रहे। राम कुमार रेकवार ठेकेदार हैं और उसी में इंजीनियर हैं। उनके द्वारा पाली बांध से भदभदा बांध के लिए पानी लाया गया था, जिसमें हम बीरगढ़ की लाइन को तोड़ दिया गया। ये सुधार के लिए बोलते हैं तो कहते हैं आज नहीं कल हो जाएगा, पक्का कल हो जाएगा, लेकिन आज तक 4 माह से कोई सुधार नहीं। पानी के लिए बहुत परेशान है। 4 महीना होगा जनवरी से, सब जगह शिकायत कीजिए। 181 पे लगाई, तहसीलदार साहब को दिया, सब कुछ ही, मगर कोई सुनने वाला नहीं। अभी यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर जाते पानी हुआ से लेने। बीरगढ़ के कुछ निवासी आए थे, उनके द्वारा बताया गया था कि जल निगम और नगर पंचायत के सहयोग से एक नाली बनाई जा रही है। उसमें पाइपलाइन टूट जाने से वहाँ पर पानी जाना बाधित हो गया। इसके लिए जल निगम को और नगर पंचायत के ठेकेदार को निर्देशित किया गया है और आज कार्य पूर्ण करके और पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए निर्देश दिया है। तो देखा किस तरीके से प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपने देखा कि जिस तरीके से जो बीरगढ़ कुही में जो जल संकट गहराया हुआ है, जिसमें 1 किलोमीटर दूर से जो ग्रामीण है वो पानी लाने को मजबूर है और पाइपलाइन टूटने से 4 महीने से सप्लाई बंद पड़ी है और अधिकारी सो कोई ध्यान नहीं दे रहे। शिकायतों के बाद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ संवाददाता राजू इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीरगढ़ और कुही गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पेयजल संकट गहराया हुआ है, सबसे पहले आप बताइए कि पूरा मामला क्या बना हुआ है। पायल जी, जैसे कि मैं बता दूं कि 4 माह पहले नगर परिषद ने एक पाइपलाइन डालने के लिए ठेका दिया और वो पाइपलाइन वहीं से डलनी थी, पर ये जो पहले की पाइपलाइन डली थी जो कुही और बीरगढ़ के लिए थी, उस पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। उसके बाद उस पाइपलाइन को ना तो सुधारा गया है, ना उसमें काम हुआ और ना इनके नलों तक पानी पहुंचा। निरंतर लगातार यहाँ जो बिल आ रहे हैं लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए बिल दिए जा रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, CM हेल्पलाइन में शिकायत की, अधिकारियों से शिकायत की, उसके बावजूद भी नतीजन 4 माह बीत गए हैं। उसके बावजूद भी उनके कंठ जैसे सूखे थे वैसे ही सूखे हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सब कहीं ना कहीं इस तपती धूप में पानी ढोने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, भीषण गर्मी में जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो साइकिल पर पानी ढोते हुए नजर आ रहे हैं और 1 किलोमीटर दूर से पानी लेने जा रहे हैं। ग्रामीण, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग इस समस्या से परेशान हैं। आपने जिस तरीके से बताया है राजू जी की बीरगढ़ कुही के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसे तोड़ दिया गया, किन समस्याओं की वजह से या किन वजह से तोड़ा गया था उस पाइपलाइन को? नगर पालिका की चूंकि नई पाइपलाइन डल रही थी नगर पंचायत की, और उस नगर पंचायत की जो पाइपलाइन थी, और ये चूंकि दोनों क्षेत्र ना ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, इनकी पाइपलाइन अलग है। तो जैसे भी जब उनकी पाइपलाइन डाल रही थी तो इनकी पाइपलाइन जो ग्रामीण क्षेत्र की पाइपलाइन है वो टूट गई और उस पाइपलाइन को शिकायत के बावजूद भी 4 महीने में नहीं सुधार पाए। जबकि आलम यह है कि 45-46 डिग्री सेल्सियस है और इतना तापमान के बावजूद भी
लोगों के लिए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर या तो वो हैंडपंप का वहाँ या फिर जो प्राइवेट कुएं हैं उनसे पानी लाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस भीषण गर्मी में इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में पहली बात तो इतनी दूर से जो है ग्रामीण पानी ला रहे हैं और इस समय जो है पेयजल संकट लगातार बना हुआ रहता है भीषण गर्मी में। आपसे जानना चाहूंगी राजू, आपने इस मामले की शिकायत किन किन अधिकारियों से की है, किन किन लोगों के संज्ञान में ये मामला लाया है? ग्रामीणों ने पहले तो यहाँ तहसीलदार से शिकायत की है, साथ ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, पूर्व जो विधायक हैं उनसे भी शिकायत की गई है, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी शिकायत की गई है और लगभग ब्लॉक के आला अधिकारियों से शिकायत की गई है। साथ ही नल जल के जो प्रभारी हैं उनसे भी इसकी शिकायत की गई है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस ठेकेदार ने नगर परिषद का काम लिया है उसने पाइपलाइन तोड़ी है तो वो सुधारेगा। साथ ही नगर पालिका का ये कहना है कि जो ग्रामीण पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, जो इसका काम देख रहे हैं, प्रबंधन देख है, वो इसको सुधार करे। अब ग्रामीणों की यही समझ में नहीं आ रहा है कि सुधार किसको करना है और उन्हें पानी कब मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि जिम्मेदार जो है एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी बीच जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे राजू। फिलहाल हमारे साथ लवकुश प्रजापति ग्रामीण है, फोन लाइन पर जुड़ गए इस वक्त। लवकुश जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। लवकुश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैम, मिल रही है। आपसे जानना चाहूंगी, आप किस गांव से है, बीरगढ़ या कुही से, जहाँ पर पेयजल संकट गहराया हुआ है? हाँ, बहुत परेशानी है मैम, पानी की 4 महीने से परेशान है। तो आप बीरगढ़ से है या कुही से हैं? बीरगढ़ से है आप, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है और जिस तरीके से पाइपलाइन टूट गई है, 4 महीने से जो है जल संकट है आपके गांव में, ऐसे में किन किन समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ जो है आपने शिकायतें की है किन किन अधिकारियों से? मैम, तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया है और जो हमारे अधिकारी हैं और नगर पालिका को भी हर जगह विज्ञापन दे दिया है, फिर भी कोई सुधार नहीं है हमारे यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर दूर से आप पानी ला रहे हैं, ऐसे में जो खेती वाले किसान हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा? क्योंकि जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में जो किसान है उन्हें तो ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी मैम, बहुत समस्या है, जहाँ पानी की ज्यादा जरूरत है। मूड पर सिर पर रख कर लाते हैं, 2-2 किलोमीटर से सिर पर रख कर लाते हैं पानी के लिए, जब पीने के लिए मिलता है, नहाने के लिए भी नहीं मिलता है तो वहीं पर जाएंगे, वहीं पर नहाएंगे, वहीं से पानी पीने के लिए लाएंगे। जिन जिन अधिकारियों से आपने शिकायत की थी उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई उनकी, क्या कहा उन्होंने, कब तक जो है समस्या का समाधान करेंगे वो लोग? अब अधिकारी तो बोल देते हैं कि हाँ आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, लेकिन अब 4 महीने हो गए हैं फिर भी कोई समस्या का हल हो रहा है। 4 महीने पहले से शिकायत कर रहे हैं आप और अभी तक शिकायत करते ही आ रहे हैं। 4 महीने से अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया? जी नहीं मैम, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और 4 महीने से ही जल संकट भी गहराया हुआ है या इससे पहले से आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं? अब पहले से भी मैम 4 महीने से तो जैसे कि पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल। पहले तो ऐसा है कि 15 दिन में 20 दिन में पानी आता ही था, कभी कभार आ जाता था 15 दिन में 20 दिन में, तो थोड़ा राहत मिल जाती थी उसमें, लेकिन अब तो 4 महीने से बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, बूंद भी नहीं आ रहा है एक भी। आप लोगों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, वहाँ पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? आपने पंचायत में शिकायत नहीं किया? वहाँ पर टैंकर और बाकी चीजों के लिए फंड नहीं है? नहीं मैम, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, जाकर पानी लेकर आना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर तक जाते हैं, सिर पर रख कर लाते हैं, तब जाके पूर्ति होती है पानी। बिल्कुल, तो समस्या बड़ी है और आपकी बात को जो है अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका फिलहाल शुक्रिया लवकुश से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ फिलहाल आकाश प्रजापति इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है आकाश जी IND24 में। जी मैम, आपसे जानना चाहूंगी, बीरगढ़ और कुही के जल संकट पर हम बात कर रहे हैं, आप किस गांव से रहने वाले हैं, बीरगढ़ या कुही से? मैम बीरगढ़ से हूँ। बीरगढ़ में जो है पानी की समस्या बनी हुई है, ऐसे में आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि बीरगढ़ में लगातार जो हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर से जो है ग्रामीण पानी ला रहे हैं, क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? जी मैम, समथिंग 1-1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। पीने की बड़ी समस्या है, पानी पीने को नहीं हो रहा है मैम। 4 महीने हो गए, 4 महीने से इतनी दिक्कत है और इतनी गर्मी धूप में मैम बाहर जाना पड़ता है 1.5 किलोमीटर पानी भरने के लिए।
तो ऐसे में फिर जो किसान है उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि खेतों में तो ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और 4 महीने बीत जाने के बाद भी क्या किसी अधिकारी ने इस मामले में अभी तक संज्ञान नहीं लिया? नहीं मैम, काफी शिकायतें भी की हैं और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ इस चीज का। बिल्कुल, तो आपने किन किन अधिकारियों से शिकायत की थी? मैम अपना हेल्पलाइन नंबर होता है जो 181, उससे भी शिकायत की हुई है, और जो यहाँ के मैनेजर है ना उनको भी बोला है, जो जल धन योजना में काम करते हैं। यानी कि जो समस्या है वो बनी हुई है, और निश्चित तौर पर आकाश जी जो समस्या है आपको सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि पेयजल संकट और क्योंकि भीषण गर्मी है और इसके चलते जो है आप लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपकी बात जो है अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ संवाददाता राजू भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से जो है बताया गया है कि जो बीरगढ़ के ग्रामीण है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, पाइपलाइन टूटने से 4 महीने से सप्लाई बंद है और शिकायतों के बाद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। जो अधिकारी है जिस तरीके से आपने बताया कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। 4 महीने से सप्लाई बंद है और इससे पहले भी पिछली गर्मी में क्योंकि पिछली गर्मी में तो पाइपलाइन नहीं होगी, तो पिछली गर्मी में फिर लोगों को क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी? भाई जी, जैसे कि मैं बता दूं कि ये पंचायत जो है, पंचायत वाले सिर्फ कहते हैं कि हम टैंकर जो है टैंकर के माध्यम से पानी बेचते हैं, ये और अलग चीज। लेकिन समस्या ये है कि पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, और बक्साहा क्षेत्र जो है वो जल संकट के लिए वैसे भी जाना जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पेयजल के माध्यम से बक्साहा नगर के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक अलग से पाइपलाइन डलवाई थी, जिस कारण इन पूरे गाँव के लिए जोड़ा गया था। उद्देश्य था घर घर में पानी पहुंचे, सबके लिए जल संकट से निजात मिले। पर जो मुख्यमंत्री की जो गाइडलाइन थी या मुख्यमंत्री के जो सपने थे, उनको कहीं ना कहीं अधिकारी और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। उसके तौर पर यानी कि जो लोग हैं वो लगातार परेशान है और जो जिम्मेदार है वो आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से नल जल योजना की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जो योजनाएं हैं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई लाभ जो है ग्रामीणों को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिए राजू। तो देखिए जिस तरीके से पाइपलाइन टूटने से 4 महीने से सप्लाई बंद है और अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं जो है आ रही है, क्यों पेयजल का संकट का सामना जो है ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।